हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज हम लोग देखने वाले हैं 13.5 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ए मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब एक मैच बॉक्स है। अब मैच बॉक्स तो आप सब देखे ही होंगे ना, माचिस का जो आता है डब्बा, है ना, उसी को मैच बॉक्स बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार का शेप में मैच बॉक्स होता है। तो मैच बॉक्स दिया गया है और ये इसका डायमेंशन दिया गया है, मतलब कि ये लेंथ है। तो ये मैच बॉक्स का यहाँ पे हम लोगों के पास में लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट है 1.5 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट कॉन्टेनिंग 12 सच बॉक्स। मतलब इस तरह का मैच बॉक्स और 12 ठो हो तो इनका वॉल्यूम क्या होगा। तो भैया सबसे पहले हम लोगों को एक का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना। जब हम लोग एक का वॉल्यूम निकालेंगे तो इसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 डब्बा का वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास है लेंथ 4 सेंटीमीटर, हमारे पास ब्रेथ है 2.5 सेंटीमीटर, हमारे पास हाइट है 1.5 सेंटीमीटर। हम लोगों को सबसे पहले निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स। तो इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट मीन्स 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखा जाए तो पहला देखेंगे तो ये 10 हो जा रहा है शायद, 2.5 मतलब 2 रुपये 50 पैसा और 4 बार रहेगा तो ये हो जाएगा 10। हाँ ठीक है, ये आपका देखिए 10 हो गया। और उसके बाद में फिर 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे 10 बाय, मतलब 1 रुपये 50 पैसा। अगर 10 बार है तो जाहिर सा बात है आपके पास टोटल 15 रुपया होगा। तो ये हो गया आपका 15। ये 15 जो निकला, ये क्या निकला, सेंटीमीटर क्यूब। और इट इज ए वॉल्यूम ऑफ ए वन मैच बॉक्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स इक्वल टू 15 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो सेम वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स कितना होगा, 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 के साथ और यहाँ पे आ जाएगा आपका सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 15 को 2 बार करेंगे तो हो जाएगा 30 और उसके बाद फिर आज तो 180 आ जाएगा अगर हम लोग 15 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो। और साथ ही साथ यहाँ पे सेंटीमीटर क्यों लिखना होगा हम लोगों को। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज के इस क्लास में हम लोग 13.5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ए cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep। मतलब कि एक वाटर टैंक है जो कि क्यूबोर्ड का शेप में है। एक वाटर टैंक है और इसका शेप जो है वो किसका फॉर्म में है, क्यूबोर्ड का फॉर्म में है।
अब देखिए यहाँ पे डीप शब्द का यूज हुआ है, तो हम लोग इससे पहले भी देखे कि जब भी डीप आएगा तो आप उसको क्या पकड़ सकते हैं, हाइट। ठीक है ना, डीप दैट मीन्स गहराई, मतलब ये जो है इसका गहराई दिया हुआ है, और इसी चीज को हम लोग क्या लेते हैं, हाइट लेते हैं ना। तो अब यहाँ बोला क्या है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। अब पूछा जा रहा है कि ये जो है, ये टैंक जो है, ये कितना लीटर ऑफ वाटर होल्ड कर सकता है, मतलब इसमें कितना पानी हम लोग रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोग को दे दिया है कि 1 मीटर क्यूब, मतलब अगर इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, किसी का भी वॉल्यूम, तो वो 1000 लीटर तक वाटर रख सकता है। कितना लीटर, 1000 लीटर। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल देंगे, है ना, और उसके बाद में 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये जो वाटर टैंक है ये कितना लीटर ऑफ वाटर रख सकता है। ठीक है, होल्ड कर सकता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास लेंथ है 6 मीटर, हमारे पास ब्रेथ है या वाइड जो भी एक ही बात है 5 मीटर है, और हाइट जो है वो है हमारे पास 4.5 मीटर। हम लोग निकालेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। तो इसके लिए क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4, 4.5। तो 4.5 का जगह में अगर मैं 45/10 लिख दूं, ठीक है ना, पॉइंट हटा के, तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं 5 2 10 कर दूंगा, और फिर यहाँ पे 2 3 6 कर दूंगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करने में भी इजी हो जाएगा। 3 5 15, 1 हाथ में है, और 3 4 12, तो 135। ये 135 क्या मिलेगा हम लोग को, मीटर क्यूब, एंड इट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबोर्ड वाटर टैंक। ये वॉल्यूम मिल गया। अब यहाँ पे नीचे में क्या लिख देना है, वी नो, मतलब हम लोग को ये क्वेश्चन के वी नो क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वी नो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे गिवन दैट लिख देते, चलिए, गिवन दैट 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर नहीं, 1 मीटर क्यूब, ठीक है, 1 मीटर क्यूब कैन होल्ड, कैन HOLD होल्ड इक्वल टू 1000 लीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देन 135 मीटर क्यूब कैन होल्ड कितना, 135 मल्टीप्लाई विथ 1000, ठीक है, और यहाँ पे साइन तो आएगा लीटर का ही, तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा 135, और 3 तो 0 यहाँ हम लोग बैठा देंगे। तो इतना लीटर ऑफ वाटर ये पर्टिकुलर क्यूबोडिकल वाटर टैंक होल्ड कर सकता है, मतलब हम लोग इसमें इतना पानी रख सकते हैं। तो आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज हम लोग 13.5 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ए क्यूबोडियल वेसल्स is 10 meter long, 8 meter wide. How high must be made to hold 380 cubic meter of liquid? मतलब देखिए वेसल्स मतलब पतीला, एक क्यूबोडिकल शेप में पतीला है, ठीक है, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि एक
कोई भी चीज है जिसमें हम लोग पानी रख सकते हैं और उसका शेप जो होगा वो क्यूबोर्ड शेप में है, क्यूबोर्ड शेप में है। ठीक है, हम लोगों को क्या दिया गया है, इसका लेंथ दिया गया है, मतलब ये वाला पार्ट दिया गया है L = 10 मीटर दिया गया है। उसके बाद हम लोगों को इसका विड्थ भी दिया गया है ये, ठीक है, मतलब B = 8 मीटर दिया गया है। और हम लोगों को वॉल्यूम दिया गया है। क्या दिया गया है, हम लोगों को वॉल्यूम दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है ना, मेड टू बी होल्ड 38 क्यूबिक मीटर, तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 380 मीटर क्यू दिया हुआ है। और हम लोगों को निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है, हाइट। क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, हाइट, मतलब ये जो हाइट है इसको निकालना है। तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे, सिंपल है ना। देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे v हमारे पास है तो v का वैल्यू पुट कर देंगे, l का वैल्यू पुट कर देंगे और b का वैल्यू पुट कर देंगे, तो h ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। मतलब h क्या हो जाएगा, v/l इंटू b हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग करके देखते हैं। मैं तो कहता हूं कि और मत देखिए वीडियो, आप खुद ट्राई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर लास्ट तक देखिए। तो अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि हमारे पास क्या क्या है। लेंथ 10 मीटर है और इसका ब्रेथ जो है वो आपका 8 मीटर है और हाइट हम लोगों को निकालना है और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 380। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ मीटर क्यूब में। हम लोगों को पता है V = L इंटू B इंटू H होता है। यहाँ पे V का वैल्यू दिया हुआ है 380 मीटर क्यूब। अभी अगर मीटर क्यूब नहीं भी लिखूं तो कोई, ठीक है लिख देता हूं मैं, हटाइए। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब नहीं लिखते हैं क्योंकि सारा यूनिट जब सेम होता है तो यूनिट लिखना दरकार नहीं है, तो नहीं लिख रहा हूं मैं। और उसके बाद अब यहाँ पे बाकी वैल्यूज हम लोग लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे h को मैं h ही रहने दे रहा हूँ। तो अब आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 380 बाय 10 इंटू 8 और यहाँ पे हमारा पास h है, तो यहाँ पे अगर मैं काट दूं तो ये और ये कट जाएगा। ठीक है, ये और ये कट गया। उसके बाद अगर हम लोग काटना चाहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, 1 आएगा और उसके बाद में फिर आपका 9 आएगा। ठीक है ना, 1 और 9 आया। अब इधर मैं लिख देता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ h = 19/4 आ रहा है। और अभी 19 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर दे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 16, 4 जा और फिर कितना बच रहा है यहाँ पे 3, यहाँ पॉइंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा 0, है ना। तो फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे हम लोग 28 लिख सकते हैं। कितना जा, 7 जा और फिर 2 आया और फिर 0, तो ये हो जाएगा आपका 5 जा, मतलब 4.75। तो h जो है वो कितना हो जाएगा, h = 4.75 और ये मीटर में रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लिए, तो यहाँ लिख भी सकते नीचे में, therefore the height of the vessels is 4.75 मीटर। ठीक है, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज के इस क्लास में हम लोग 13.5 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि हम लोगों को एक गड्ढा खोदने का
खर्चा पता करना है। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इस प्रकार से एक हम लोगों को क्या करना है, गड्ढा खोदने का खर्चा पता करना है। तो यहाँ पे दे दिया गया है क्या, इसका लेंथ दे दिया गया है कि ये आपका 8 मीटर है यहाँ पे, और इसका जो ब्रेथ है वो दे दिया गया है कि 6 मीटर है, और साथ ही साथ इसका हाइट भी यहाँ पे दे दिया गया है कि ये 3 मीटर है। देखिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर 1 मीटर क्यूब गड्ढा खोदा जाता है तो उसका खर्चा कितना लगता है, 30 रुपया लगता है। कितना लगता है, 30 रुपया। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकालना होगा, और इसका वॉल्यूम निकालेंगे और उसको हम लोग 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस टोटल गड्ढा खोदने का जो खर्चा है वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार लिख देता हूँ, हमारे पास L जो है वो है 8 मीटर, हमारे पास B जो है वो है 6 मीटर, हमारे पास हाइट जो है वो है 3 मीटर, और हम सबको वॉल्यूम का फॉर्मूला भी पता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइडल पीट इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। अब जो वैल्यूज है उसको हम लोग पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 6 इंटू 3। ठीक है, 8 इंटू 6 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोगों को मिलेगा 144। ठीक है, 144 मीटर क्यूब। देखिए सबका यूनिट सेम है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख दूंगा मीटर क्यूब। अब यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर क्यूब इक्वल टू ₹30। तो अब ये चीज मैं ऐसे उतार देता हूँ, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अभी कितना मीटर क्यूब है, 144 मीटर क्यूब, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 इंटू 144। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ। तो हम लोग क्या मिल जा रहा है, 4320 रुपीज। मतलब इस गड्ढा खोदने के लिए टोटल जो खर्चा पड़ेगा वो पड़ेगा आपका 4320 रुपया। ठीक है, अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज के इस क्लास में हम लोग 13.5 का क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे एक क्यूबोर्ड शेप का एक टैंक है। क्यूबोर्ड शेप का एक टैंक है हमारे पास, और ये जो टैंक है इसमें देखिए 50,000 लीटर पानी हम लोग स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। कितना, 50,000 लीटर ऑफ वाटर। साथ ही साथ और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इसका ब्रेथ दिया हुआ नहीं, ब्रेथ निकालने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे लेंथ दिया गया है और हाइट दिया गया है। इसका लेंथ जो है वो आपका 2.5 मीटर दिया गया है, और इसका हाइट जो है वो आपका 10 मीटर दिया गया है। ठीक है ना। तो हम लोग किस प्रकार से इसका ब्रेथ निकालेंगे वो मैं पहले आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास 50,000 लीटर ऑफ वाटर है, तो ये लीटर में है। इसको अगर मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इस टैंक का वॉल्यूम मिल जाएगा, इस टैंक का वॉल्यूम मिल जाएगा। और हम सबको पता है कि 1 मीटर क्यूब इजिकल टू 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि जब 1000 लीटर इजिकल टू 1 मीटर क्यूब होता है,
तो 1 मीटर क्यूब होता है, तो यहाँ पे दिया गया है 50,000 लीटर, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना 1/1000 इंटू 50,000 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे 1 2 3 और नीचे का 1 2 3 अगर कट जाए तो हम लोग को मिलेगा क्या, इसका वॉल्यूम 50 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम मिल गया तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसका यूज कर लेंगे हम लोग। वॉल्यूम कितना मिला हम लोग को 50 मीटर क्यूब इक्वल टू एल कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2.5, ब्रेथ नहीं पता उसको वैसे ही छोड़ देंगे और हाइट दिया हुआ है 10। तो अगर यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँ तो ये जीरो कट जाएगा, यहाँ पे क्यू लिखने का जरूरत नहीं था क्योंकि आपका ऐसे भी यहाँ पे हम लोग मीटर लिखेंगे तो स्क्वायर मिलेगा, मगर क्यू अगर नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी हम लोग इसको रफली देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी देखिए क्या हो गया, जो बी था वो कितना मिल गया हम लोग को 5/2.5, ठीक है। तो काटने पे क्या मिल जाएगा मेरे को 2 मीटर, ठीक है। तो ब्रेथ कितना हो गया 2 मीटर हो गया। इस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको प्रॉपर वे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 मीटर क्यूब, एक मिनट इसको मैं लिख देता हूं थोड़ा अच्छा से। 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। उसी प्रकार से 5000 लीटर इक्वल टू 1/1000 इंटू 50,000 नहीं 50,000 मीटर क्यूब। तो यहां मैं लिख देता हूं 50 मीटर क्यूब। सो द वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइडल टैंक इज 50 मीटर क्यूब, ठीक है। और हम लोगों के पास क्या क्या है, हम लोगों के पास में लेंथ है 2.5 और हाइट है 10 मीटर और हम लोग को निकालना है ब्रेथ। तो बस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे V इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, और सारा वैल्यूज को अगर मैं पुट कर दूं तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 इंटू बी इंटू एच है 10, ठीक है। और V का वैल्यू भी यहाँ पे मेरे को पुट कर देना चाहिए था, तो मैं पुट कर ही देता हूं। यहाँ पे V का वैल्यू हमारे पास क्या है 50 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 50 और उसके बाद ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा B इज इक्वल टू 5/2.5 दैट इज इक्वल टू 2। तो हम लोग बोल सकते हैं therefore the breadth of the tank is 2 मीटर। ओके, अगर आप सबको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 13.5 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि एक गांव में 4000 आदमी रहते हैं और एक आदमी जो है वो 150 लीटर पानी का खर्च करता है एक दिन में। मतलब एक दिन में एक आदमी का पानी का जो खपत है वो है 150 लीटर,
ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पे निकाल लेना होगा। तो 4000 आदमी एक दिन में कितना पानी का खपत करते हैं, तो इसको 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो निकल जाएगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है इसी गांव में एक टैंक है, वाटर टैंक है, जिसका यहाँ पे देखिए डायमेंशन दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि इस वाटर टैंक में अगर पानी रखा हुआ है और इस पानी को ये 4000 लोग यूज कर रहे हैं, तो ये टैंक कितना दिन में खाली हो जाएगा या ये टैंक कितना दिन तक चलेगा, यही क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि हमारे पास है क्या। हमारे पास लेंथ है, हमारे पास ब्रेथ है, हमारे पास हाइट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज, टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितना है, 4000, ठीक है। उसके बाद यहां पे मैं लिख देता हूं कंजप्शन ऑफ वाटर, वाटर का जो खपत हो रहा है, ठीक है, कंजप्शन ऑफ वाटर पर हेड पर डे, ठीक है। पर हेड पर डे का खपत जो है वो है 150 लीटर, ये दिया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं निकालूंगा वाटर कंज्यूम्ड बाय द पीपल इन वन डे इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4000 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से, तो मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलेगा कितना, 16, यहाँ पे 4000, यहाँ पे ये, ठीक है, कितना जीरो मिल जाएगा हमको यहाँ पे और एक जीरो, ठीक है। इतना लीटर हम लोग को मिल जा रहा है, देखिए 600,000 लीटर, 600,000 लीटर का खपत है। कॉमन सा बात है ना, देखिए एक आदमी 150 लीटर एक दिन में खपत करता है, तो 4000 आदमी एक दिन में कितना खपत करेगा, 4000 को हम लोगों को 150 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को मिलेगा इतना, ये नंबर 6 लाख है ना, 1 2 3 4 5 6 लाख लीटर ऑफ वाटर चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो टैंक है इसका हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं, द वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जो दिया गया है उसको पुट कर देंगे, 20 इंटू 15 इंटू 6। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 1800 मीटर क्यूब, मतलब 1800 मीटर क्यूब मिल गया हम लोगों को। अब ये जो वॉल्यूम मिला है इससे हम लोग ये निकाल देंगे कैपेसिटी उसका कि कितना लीटर वाटर वो रख सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि हम लोगों को मालूम है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर होता है। तो इसी प्रकार से 1800 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1800 मीटर क्यूब जो है ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना होगा 1800 को, तो हम लोग को लीटर मिल जाएगा। तो ये कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 18 और कितना जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया 18 लाख लीटर, कितना हो गया ये, 18 लाख लीटर। तो अब हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक दिन ऐसे लिखते हैं, देखिए 6 लीटर पानी
सॉरी 6 लाख लीटर पानी, 6 लाख लीटर पानी एक दिन तक चलता है। कितना दिन तक चलता है? एक दिन तक चलता है। तो 18 लाख लीटर पानी, 18 लाख हुआ, हाँ ये हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 18 लाख लीटर पानी कितना दिन तक चलेगा? 1/6 लाख, 1/6 लाख इंटू 18 लाख। ठीक है, देखिए जीरो, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये 5 जीरो, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 कट जाएगा। और ये 6 तिया 18, 6 3 जा 18। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग को क्या मिला? 3 मिला। और ये 3 क्या है? 3 डेज है। ये क्या है? 3 डेज। मतलब कितना दिन तक उस टंकी का पानी चलेगा, उस टैंक का पानी चलेगा? फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज। तो आई होप कि आप सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 13.5 का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक गोडाउन है और इस गोडाउन में वुडन कैटरेट्स रखा गया है। ठीक है, इस गोडाउन में क्या रखा गया है? वुडन कैटरेट्स। गोडाउन का डायमेंशन देखिए यहाँ पे दिया गया है और वुडन कैटरेट्स का डायमेंशन यहाँ पे दिया गया है। तो ये अब जाहिर सा बात है, गोडाउन जो होगा वो बड़ा होगा और ये जो रहेगा उससे काफी छोटा होगा, काफी छोटा होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इस डायमेंशन का वुडन कार्ट्रेट्स अगर रखा जाए तो कितना ठो कार्ट्रेट इसके अंदर में रखाएगा, इस तरह से। तो इसके लिए क्या करना होगा? सिंपल है। सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकाल देंगे, किसका? गोडाउन का। और उसके बाद हम लोग वॉल्यूम निकाल देंगे, किसका? वुडन कैटरेट का। और वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय हम लोग वॉल्यूम ऑफ वुडन कार्ट्रेट कर देंगे, तो हम लोगों को नंबर ऑफ वुडन कार्ट्रेट्स मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये तो पूरा एक एरिया ये ले रहा है, एक ले रहा है ये। ठीक है, अब ये कितना ले रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका पूरा वॉल्यूम के साथ इसका एक काम डिवाइड कर देंगे तो मेरे को मिल जाएगा ना नंबर ऑफ। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं तो और मैं आपको समझा दूंगा लास्ट में। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपका, हमारे पास जो दिया गया यहाँ पे डायरेक्ट मैं निकालता हूं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कितना होगा? 40 इंटू 25 इंटू 15। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग। उसके बाद मैं लिखता हूं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वुडन कैरेट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसका क्या निकलेगा? 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या चाहिए? नंबर ऑफ वुडन कैरेट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा वॉल्यूम ऑफ गोडाउन उसके बाद डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वुडन कैरेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 40 इंटू 25 इंटू 15। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये सारा का अगर हम लोग पॉइंट अगर देंगे, अच्छा ठीक है, पहले एक बार मैं लिख देता हूँ सीधा सीधा।
1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 इंटू 25 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 100 इंटू 10। क्या हुआ कि ये जो सबका डेसिमल दिया हुआ है ना, उसको हटाने के लिए हम लोग नीचे में 10 लिखते हैं तो वो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पे विदाउट डेसिमल हम लोग नंबर लिख सकते हैं। अब तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 15 इंटू 125 इंटू 5। अब देखिए यहाँ 15 ये कट गया, यहाँ 25 काटेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 16 और कितना 0 1 6, मतलब 4 4 जा 16 हो जाएगा और 0 कितना 1 2 3, ठीक है। 3 0 हम लोग को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग 16,000 इस तरह का वुडन कार्ट्रिज रख सकते हैं। कहाँ पे, गोडाउन में। कहाँ पे रख सकते हैं, गोडाउन में रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको मेरा आज का ये क्लास अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज के इस क्लास में हम लोग 13.5 का क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक क्यूब है और जिसका साइड दिया गया है 12 सेंटीमीटर और इस क्यूब को 8 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम में काटा गया है। मतलब मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। देखिए, एक क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब का क्या साइड दिया गया है 12 सेंटीमीटर। अब इस क्यूब से ही क्या किया गया, इस क्यूब को ही क्या कर दिया गया है कि 8 पार्ट में काट दिया गया है और इस तरह से काटा गया है कि जो नया क्यूब मिल रहा है हम लोगों का, वो जितना भी 8 तो नया क्यूब मिलेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारा क्यूब है। तो अब सबको मैं क्यूब बनाने जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं ऐसे लिख बना दिया हूँ। तो ये सब का वॉल्यूम जो है वो इक्वल है। मतलब इसका वॉल्यूम इसके साथ, 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 मतलब सबका वॉल्यूम जो रहेगा वो इक्वल है। ठीक है, इस प्रकार से काटा गया है। अब हम लोग को निकालना क्या है, ये जो नया वाला क्यूब है, ये नया वाला जो क्यूब काटने के बाद में निकला, ठीक है, तो इसका साइड फाइंड करना है। इसका क्या करना है, साइड फाइंड करना है। और साथ ही साथ इसका सरफेस एरिया और ये जो पुराना वाला क्यूब था इसका सरफेस एरिया, दोनों का बीच का रेशियो जो है वो भी बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे पास है क्या, साइड ऑफ सॉलिड क्यूब है हमारे पास, सॉलिड क्यूब। ठीक है, इस सॉलिड क्यूब का साइड हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकाल देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब। तो वो क्या हो जाएगा, साइड का हम लोग को कर देना पड़ता है क्या, क्यूब। दैट मीन्स ये हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 12, इसको ऐसे ही मैं रखूँगा। अब देखिए क्या हो रहा है कि इसको 8 भाग में काटा गया, ठीक है, तो मेरे को कितना मिला, 8 क्यूब मिल रहा है। कितना क्या मिल रहा है, 8 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ 8 न्यू क्यूब इक्वल टू, मतलब 8 नया क्यूब जो निकला उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, ये पुराना सॉलिड क्यूब का वॉल्यूम के साथ ही ना बराबर होगा, क्योंकि उसी को तो काट के निकाल के बनाया गया है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी नहीं लिखते, लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, 1 न्यू क्यूब जो है ये 1 है। ठीक है, ये क्या है, दिस इज 1। तो अब एक का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को 8 से भाग कर देना होगा।
तो 8 से भाग कर देंगे मतलब डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 जा और 4 3 जा और फिर 2 6 जा और फिर ये सबको इंटू करने पे हम लोग को मिलेगा 216। तो ये 216 क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। और ये है क्या, ये नया क्यूब का वॉल्यूम है। ये क्या है, ये नया क्यूब का वॉल्यूम है। तो यहां पे मैं लिख दूं अगर लेट एस बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब। ठीक है, ये एस जो स्मॉल एस है ये नया क्यूब का क्या है, साइड है। तो हम लोग को पता है कि वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू कितना मिला हम लोग को 216। और ये वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एस का क्यूब इक्वल टू 216। और फिर मैं लिख सकता हूँ एस इजिकल टू, अब यहाँ पे मेरे को क्या निकालना होगा कि क्यू रूट निकाल देना होगा 216 का। तो इसका क्यू रूट अगर निकालेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा 6। तो दैट मीन्स x इजिकल टू क्या मिल गया, 6 मिल गया। मतलब कि साइड हम लोग फाइंड कर दिए। अब क्या करना है, दोनों का सरफेस एरिया निकालना है। दोनों का क्या निकालना है, दोनों का सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेशियो। डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेशियो। और उसके बाद में अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं बड़ा वाला ले रहा हूँ। ठीक है ना, हम लोग को जो रेशियो निकालना, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस, बिटवीन देयर सरफेस। तो सरफेस ऑफ बिगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बोल दीजिए या न्यू बोल दीजिए। हम लोग न्यू पकड़े थे तो हम लोग यहाँ पे न्यू क्यूब भी ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। आपको पता है कि क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। और a मतलब जो साइड है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 6 साइड का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हम लोग को लिखना होगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब जो साइड का वैल्यू है वो पुट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसे भी 6 तो कैंसिल हो जाएगा। अब साइड क्या था, पहला वाला का साइड 12 था, तो ये आपका 12 का स्क्वायर। और नीचे वाला का जो हम लोग साइड निकाले वो निकला 6, मतलब कि 6 का स्क्वायर। और आगे अगर हम लोग जाते तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12/6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 1 जा और 6 2 जा, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, और इसका 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। मतलब इन दोनों का रेशियो मिलेगा हम लोग को 4:1। क्या मिलेगा, 4:1। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज हम लोग देखेंगे 13.5 का क्वेश्चन नंबर 9। अब इस क्वेश्चन को मैं कर करके समझाते हुए जाऊंगा, तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छा तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक रिवर दिया गया, तो हम लोग मान लेते कि ये एक रिवर है। ये क्या है, एक रिवर है। ठीक है, अब इस रिवर में तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ पे डेप्थ ऑफ द रिवर जो दिया गया है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DEPTH, डेप्थ ऑफ रिवर। तो डेप्थ ऑफ रिवर को ही हम लोग h पकड़ेंगे, हाइट पकड़ेंगे, तो हाइट यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3 मीटर। तो इस नदी का डेप्थ मैं यहाँ पे बना देता हूँ।
ठीक है ना, ऐसे बना देते हैं हम लोग टेढ़ा करके थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये h है। उसके बाद में फिर क्या बोला गया है कि इसमें 14 मीटर इसका वाइड है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं WIDTH, वाइड ऑफ रिवर। वाइड ऑफ रिवर दैट मीन्स क्या हो गया कि बी भी हम लोग के पास है 40 मीटर, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ ये कितना है, ये आपका ये जो है ये आपका बी है, ठीक है। अब रहा सवाल कि यहाँ पे एल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। उसके बाद बोला गया है फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें जो पानी बह के जा रहा है उसका बहाव कितना स्पीड से जा रहा है वो दिया हुआ है, और हम लोग से पूछा जा रहा है कि कितना पानी 1 मिनट में समुंदर में मिल जाएगा। 1 मिनट में समुंदर में मिल जाएगा। मान लीजिए कि इसके बाद क्या आ जा रहा है, समुंदर आ जा रहा है, इसके बाद क्या आ जा रहा है, समुंदर आ जा रहा है। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले 1 मिनट में, तो अब ये पानी यहाँ पे है, सपोज ये देखिए यहाँ पे ये पानी स्टार्ट हुआ, और इसके बाद 1 मिनट तक इतना दूर ये जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि अपने साथ ये पूरा एरिया लेके चल जा रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मिनट में इतना पानी जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मिनट में ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका फ्लो कवर कर रहा है, तो इतना पानी वो अपने साथ लेके जाएगा। तो इतना का अगर हम लोग क्या निकाल दे, वॉल्यूम निकाल दे, वॉल्यूम निकाल दे, तो इसका इस सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा कि वो 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में मिल रहा है उस नदी का, ठीक है। तो अब वॉल्यूम तो निकाल देंगे, मगर वॉल्यूम निकालने के लिए हमको 3 चीज चाहिए, एक चाहिए लेंथ, एक चाहिए ब्रेथ, और एक चाहिए हाइट। तो अब यहाँ पे हाइट है हमारे पास, ब्रेथ है हमारे पास, मगर लेंथ नहीं है। तो लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, लेंथ मतलब क्या होगा कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस अगर वो हम निकाल दे तो हम लोग को लेंथ मिल जाएगा, वो हम लोग को लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ निकालते हैं, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे रेट ऑफ वाटर फ्लो इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर ये दिया हुआ है। अब इस चीज को देखिए मैं कैसे लिखूंगा, यहां पे मैं लिख देता हूं 2000 मीटर, मतलब किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और पर आवर दैट मीन्स ये डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 60 मिनट। 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मच मिनट, 60 मिनट, ठीक है। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये मिनट है, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिल जा रहा है, हम लोग को मिलेगा 100/3। क्या मिल गया हम लोग को, 100/3। और ये जो 100/3 मिला एक्चुअली में क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पानी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, उसका ये लेंथ मिल गया हम लोगों को, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम निकाल देंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो, FLOWED फ्लो इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, 1 मिनट का है ये वाला, देखिए मतलब 1 मिनट में ना यहाँ से लेके यहाँ तक का पानी जा रहा था। तो क्या हो जाएगा, लेंथ हम लोग निकाल लिए कितना है 100/3, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 40, और हाइट कितना दिया हुआ है 3। तो अब यहाँ पे ये 3 और ये 3 कट जाएगा, और 40 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4000 मीटर क्यूब, ठीक है। मतलब इतना मच ऑफ वॉल्यूम जो है का पानी ही जाएगा समुंदर में। अगर इसको आप लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो 4000 है इसको और 1000 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट मच ऑफ लीटर पानी किससे मिल रहा है, समुंदर में मिल रहा है। देखिए मैं एक बार गिन लेता हूँ, 6 जीरो है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, तो दैट मच ऑफ लीटर पानी क्या होगा, समंदर में मिलेगा, कितना देर में, 1 मिनट के बाद। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का समझ में आया होगा, और इसका सॉल्यूशन भी अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।